नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सॉलिड पैसा पर एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम के बारे में। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको आवर्ती जमा योजना के नाम से जाना जाता है। यह पोस्ट ऑफिस की जो RD स्कीम है, यह एक सुरक्षित और फिक्स्ड रिटर्न देने वाली योजना है। अगर आप छोटी छोटी बचत करके एक बहुत बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, एक अच्छा खासा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो यह स्कीम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम के क्या क्या फ़ायदे हैं, आप किस तरह से इस स्कीम में अपना खाता खोल सकते हैं और इस स्कीम के क्या क्या नियम हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो RD स्कीम है, इसमें खाता कौन कौन खोल सकता है। अर्थात पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वह क्या है। सबसे पहले इससे जो पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम है, इसमें खाता खोलने के लिए कोई भी जो भारतीय नागरिक है इस स्कीम में अपना खाता खोल सकता है। लेकिन इस स्कीम में NRI यानी कि जो इंडियन जो है बाहर विदेशों में रहते हैं, इस स्कीम में निवेश करने की अनुमति उनको नहीं है। कोई भी सिंगल अडल्ट, कोई वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, इस स्कीम में अपना खाता खोल सकता है, पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम ले सकता है। इस स्कीम में जो है ज्वाइंट खाते भी खोले जा सकते हैं। मैक्सिमम 3 व्यक्ति मिलकर के एक ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। और जो ज्वाइंट अकाउंट जो होते हैं वह भी 2 तरह के होते हैं, एक ज्वाइंट A और एक ज्वाइंट B। जो ज्वाइंट A और ज्वाइंट B खाता है, उसमें डिफरेंस यह है, यदि आप पोस्ट ऑफिस में RD का खाता ज्वाइंट A रूप से किसी व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के साथ खुलवाते हैं, तो जब आप इसमें जो खाता मैच्योर होता है तो उसकी पेमेंट के समय और खाता खुलवाते वक्त जो है सभी खाता धारकों के, अकाउंट होल्डर्स के सिग्नेचर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। या फिर अगर किसी एक ज्वाइंट एक अकाउंट खुलवाया है और उसमें से अगर किसी एक की मृत्यु हो गई है अकाउंट होल्डर की, तो जो जीवित व्यक्ति है वह जो है सिग्नेचर करके इस खाते का जो है लेन देन कर सकता है, इस खाते को ऑपरेट कर सकता है। और जो ये B टाइप का जो ज्वाइंट B टाइप अकाउंट होता है, इसमें कोई भी यदि 2 व्यक्ति मिलकर के या 3 व्यक्ति मिलकर के ज्वाइंट B अकाउंट खुलवाते हैं, तो उनमें से कोई भी जो है हस्ताक्षर करके पैसा निकाल सकता है या खाता क्लोज कर सकता है। या इसके बाद जो पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम है, इसमें एक माइनर के नाम भी खाता खोला जा सकता है, उसके माता पिता के द्वारा, या फिर कोई लीगल गार्जियन है जिसकी देखरेख में वह माइनर बच्चा रहता है, इस स्कीम में खाता खोला जा सकता है। इसके अलावा जो अनसाउंड माइंड है, यानी कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है, जिसको अब जो है फिलहाल वर्तमान में जो है एथोराइज्ड अकाउंट के नाम से जाना जाता है, वो अनसाउंड माइंड यानी कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का खाता भी जो है इस स्कीम में उसके माता पिता के द्वारा या जो कोई लीगल गार्जियन है उसके द्वारा खोला जा सकता है और उस खाते को चलाया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी बच्चे की, जो माइनर बच्चा है, उसकी उम्र 10 साल से अधिक हो चुकी है, तो वह भी इस स्कीम में जो है खाता खोल सकता है, पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में अपना अकाउंट खोल सकता है और उसको ऑपरेट कर सकता है। उसको जो है पढ़ने लिखने की और जो पैसे की लेन देन की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस का जो RD खाता है, इसमें खाते खोलने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। आप सिंगल रूप से किसी के साथ ज्वाइंट रूप से मिलकर के कितने भी खाते खोल सकते हैं। आपको खाते खोलने की जो है कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी प्रतिबंध पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में नहीं है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में कोई माइनर के नाम कोई खाता खुलवाते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है, और जैसे ही वह 18 साल का होता है तो इस खाते को जो है आपको जो है मेजर अकाउंट में कन्वर्ट कराना होगा। इसके लिए आपको एक फ्रेश जो है एक अकाउंट ओपनिंग फार्म, नया अकाउंट ओपनिंग फार्म भर के देना होगा और उसके साथ में जो है माइनर का जो है KYC डॉक्यूमेंट्स, जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड है, उसको अपडेट कराना होगा। उसके बाद यह जो माइनर खाता है 18 साल के बाद जो है उस बच्चे के नाम जो है कन्वर्ट हो जाएगा और वही उसका जो है मालिक होगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस का जो RD खाता है, इसमें एक और सुविधा दी गई है। यदि आपके पास ई-बैंकिंग है या मोबाइल बैंकिंग है, तो आप ई-बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के द्वारा पोस्ट ऑफिस का जो RD अकाउंट है, इसको ऑनलाइन खोल सकते हैं। इसके लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस का एक बचत बैंक खाता होना चाहिए। उसमें आप जो है ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा लेकर के घर बैठे ही आप ऑनलाइन RD का अकाउंट खोल सकते हैं। और यदि आपका ऑलरेडी RD का अकाउंट कोई है और मैच्योर हो गया है, तो
उसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है www.ebanking.indiapost.gov.in पर जाना होगा। वहाँ पर आप जो है ऑनलाइन आरडी का अकाउंट भी खोल सकते हैं और उसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो है आपके पास पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना अनिवार्य है और उसमें आपको जो है नेट बैंकिंग भी लेना अनिवार्य है। अब इसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की जो डिपॉजिट रूल्स हैं, आप इसमें जो है डिपॉजिट कितनी करा सकते हैं। आइए थोड़ा डिपॉजिट के बारे में जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो आरडी खाता है इसमें आप जो है मिनिमम 100 रुपये से जो है यह खाता खोल सकते हैं। यानी कि आप बिल्कुल 100 रुपये अगर आपके पास हैं तो भी आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है 10 के मल्टीपल में कितने रुपए का खाता भी खोल सकते हैं। आप 110, 120 इस तरह से खोल सकते हैं खाता, लेकिन आप 109, 105, 108 रुपए का खाता पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में नहीं खोल सकते। केवल 10 रुपए के मल्टीपल में जो है यह खाता खोला जा सकता है। और अब यदि बात करें इसकी मैक्सिमम आप कितने रुपए का खाता खोल सकते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है इसमें मैक्सिमम खाता खोलने की कोई भी लिमिट नहीं है। आप आरडी का खाता 100 रुपए से लेकर के 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख जितनी भी आपकी जो है कैपेसिटी है, इनकम है, उसके हिसाब से आप आरडी का खाता खोल सकते हैं और उसको आगे चला सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, आप खाता खोलते वक्त शुरू में जो आरडी में डिपॉजिट करते हैं वही खाते की जो है डिनोमिनेशन होती है। आपको खाता खोलने के बाद हर महीने उतना ही पैसा जो है लगातार हर महीने जो है एक निश्चित तारीख को पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में जमा कराना होगा। आप ना ही तो उससे ज़्यादा पैसा जमा करा सकते हैं, ना ही जो है उससे कम पैसा जमा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपने शुरू में आरडी का खाता 1000 रुपये से खोला है तो आपको हर महीने जो है 1000 रुपये ही उसमें जमा करने होंगे। आप उसमें एडवांस डिपॉजिट के रूप में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी महीने पैसे जमा नहीं कर सकते तो भी आप इकट्ठा पैसा जमा कर सकते हैं। आगे हम इस नियम के बारे में आपको बताएंगे। और अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस का आरडी खाता आपने खुलवा लिया तो उसमें जो है आपको हर महीने पैसा जमा करना होता है, तो उसकी अंतिम तारीख क्या होती है। तो यहाँ पर एक नियम है, यदि आपने पोस्ट ऑफिस में जो है आरडी का अकाउंट खुलवा लिया है और वह 15 तारीख से पहले अगर आपने आरडी का खाता खुलवाया है तो हर महीने की 15 तारीख जो है उस खाते में पैसे जमा करने की अंतिम तारीख होगी। और यदि आपने कोई पोस्ट ऑफिस का आरडी खाता 15 तारीख के बाद यानी कि 16 से लेकर के महीने के आखिरी दिन के बीच में खुलवाया है तो हर महीने की जो आखिरी तारीख है उस अकाउंट में आरडी अकाउंट में पैसा जमा करने की आखिरी तारीख होगी। यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में किसी महीने पैसा जमा करना भूल गए तो उस सिचुएशन में क्या होता है आइए देखते हैं। यदि इसी कारण से हमने पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में जो है 4 किस्तों तक जो है आप पैसा जमा नहीं करा पाए हैं और उसका जो है मैच्योरिटी पीरियड भी जो है उसका मैच्योरिटी टाइम में पूरा हो चुका है, तो आप जो है अपने आरडी खाते को जो है जैसे 5 साल का यह खाता है और आप बीच में 4 किस्तें जो है भूल गए, तो आप अपने खाते की जो 4 किस्तें जो हैं उसका 4 महीने उसका टाइम एक्सटेंड करवा करके वह 4 किस्तें उसमें भर सकते हैं। और आप जो मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलता है, जो आपका जमा किया हुआ पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज वो है पूरा का पूरा आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जो है 4 से ज़्यादा अगर डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो आपका खाता जो है खाता चल रहा है आपने और बीच में आप पैसा जमा करना भूल गए किसी कारण से या जमा नहीं कर पाए और 4 महीने हो गए हैं आपने पैसा जमा नहीं किया है, तो आपका खाता जो है डिसकंटिन्यू जो है मान लिया जाता है। लेकिन आपका खाता जो डिसकंटिन्यू होता है इसको रिवाइव करने के लिए यानी कि दोबारा चालू कराने के लिए आपको 2 महीने का टाइम और दिया जाता है, यानी कि टोटल 6 महीने आप जो है इसमें बिना पैसा जमा कराए इस खाते को चालू रख सकते हैं। और यदि आप इस खाते को चालू करना चाहते हैं तो जितने महीने आपने जो है पैसा जमा नहीं करवाया है उस उतने महीनों का पैसा, जैसे आपने 3 महीने पैसा जमा नहीं कराया है तो आपका जो है 1000 रुपये का खाता मान के चलिए, तो 3 महीने का यानी कि 3000 रुपये एक साथ जमा करके और उस पर एक थोड़ी सी पेनल्टी जो है जो कि जो है सरकार के द्वारा ली जाती है, आप उसमें जो है उसके साथ ऐड करके पैसा जमा करा सकते हैं और खाते को जो है दोबारा से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं और पूरी फैसिलिटी का इसमें जो है आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं, यदि इस तरह से आपका खाता जो है डिफ़ॉल्टेड हो गया है, आप पैसा जमा नहीं करा पाए हैं किसी महीने, तो इसको रिवाइव कैसे किया जाता है, कितना डिफ़ॉल्ट आपको देना होता है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा उदाहरण दिया गया है। यदि आप खाते को रिवाइव करना चाहते हैं, पुनर्जीवित करना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हर 100 रुपये पर आपको 100 रुपये की यदि डिनोमिनेशन है, 100 रुपये से हर महीने का खाता आपने खुलवाया है तो उस पर केवल 1 रुपये का ही आपको जो है पेनल्टी देनी होगी। और इस तरह से यदि आपका जो है 1 महीने आपने पैसा जमा नहीं कराया और आपका जो डिनोमिनेशन है खाता आपने 1000 रुपये हर महीने का खुलवा रखा है, तो उस पर आपको 10 रुपये की पेनल्टी लगेगी। आप 1000 रुपये और 10 रुपये की पेनल्टी जमा करवा करके इस खाते को जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस की जो ये आरडी स्कीम है, इसमें आपको जो है पैसा एडवांस जमा करने की फैसिलिटी भी दी जाती है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का खाता खुलवाया है और आपके पास जो है 5000 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो आप जो है एडवांस डिपॉजिट भी पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में करवा सकते हैं। इसके लिए आप जो है जब एडवांस डिपॉजिट करवाते हैं तो सरकार जो है आपको कुछ डिस्काउंट भी देती है, कुछ रिबेट भी देती है। आप जो है पोस्ट ऑफिस के जो आरडी स्कीम में जो है कितने समय के लिए एडवांस पैसा जमा करा सकते हैं, 1 महीने से ले 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने से आप मैक्सिमम 5 साल तक का इसमें एडवांस डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिबेट लेना है तो उसके लिए आपको कम से कम जो है 6 महीने का एडवांस जमा कराना होगा, या उसके बाद आप 6 महीने के बाद यदि आप 12 महीने का जमा जो है एडवांस पैसा जमा करवाते हैं तो आपको जो है रिबेट दिया जाता है। मैं आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है, यदि आपका 100 रुपये का खाता है और आप जो है 6 महीने की एडवांस इसमें जो है किस्तें भरते हैं, यानी कि 100 रुपये का खाता 6 महीने की एडवांस किस्तें यानी कि 600 रुपये आप अगर भरते हैं तो आपको 10 रुपये की छूट दी जाती है। और इसी तरह से यदि आप 1 महीने में इकट्ठी एक बार करके या महीने में 2 या 3 बार करके डिपॉजिट करा करके टोटल 12 डिपॉजिट जो है करवा देते हैं तो आपको जो है 40 रुपये का यहाँ पर फ़ायदा दिया जाता है, 40 रुपये का डिस्काउंट दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि 100 रुपये का खाता है, 12 एडवांस किस्तें भर देते हैं तो आपको 1200 रुपये नहीं भरने हैं, आपको 40 रुपये कम भरने हैं, यानी कि 1160 रुपये आपको भरने हैं। 40 रुपये का आपको रिबेट दे दिया जाता है। नहीं, पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में सरकार जो है आपको लोन की सुविधा भी देती है। मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट खुलवा लिया और आपको खुलवाए 1 साल, 1.5 साल या 2 साल हुए हैं, आप खाते को क्लोज भी नहीं करवा सकते, तो और आपको पैसे की अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इस स्कीम से जो है पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए जो है आपका खाता कम से कम 1 साल यानी कि 12 महीने तक लगातार चला होना चाहिए। हर जो है किस्त इसकी जो है जमा होनी चाहिए और आप 1 साल के बाद इसमें जितना भी पैसा जमा है उसमें से 50% जो है पैसा आप निकाल सकते हैं। यह भी एक काफ़ी जो है अच्छी सुविधा है। और जो लोन आप लेते हैं इसको आप एक साथ इकट्ठा वापस जमा करा सकते हैं या फिर आप इसकी किस्त भी बनवा सकते हैं। आप बराबर किस्त जो है मैक्सिमम जो है 36 किस्तों तक इसमें बनवा सकते हैं और इस पैसे को वापस भी जमा कर सकते हैं। जो लोन लेते हैं उस पर आपको कितना ब्याज जो है देना होता है, उस पर आपको जो स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है उस पर जितना भी ब्याज आपको दिया जाता है उससे 2% एक्स्ट्रा जो है आपसे ब्याज लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए वर्तमान में जितना भी ब्याज है उस पर आप लोन लेते हैं तो जब आप लोन की रीपेमेंट करते हैं, आप लोन वापस जमा कराते हैं तो उसमें 2% एडिशनल आपसे जो है चार्ज लिए जाते हैं, 2% एक्स्ट्रा आपसे ब्याज लिया जाता है। और आपने जो लोन लिया है यदि आप इस लोन को वापस आरडी खाते में जमा नहीं कर पाते हैं तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह जो लोन है आपका, जब आपका खाता आरडी का खाता 5 साल के बाद मैच्योर होता है तो उस समय आपको जो पेमेंट देनी होती है उसमें से आपने जो लोन लिया है उसकी राशि और उस पर जो ब्याज बनता है उसको जो है आपकी टोटल अमाउंट से काट करके आपको नेट अमाउंट दे दी जाती है। अपने लोन की राशि और उसके ब्याज की राशि पोस्ट ऑफिस रख लेता है और जो बाकी पैसा बचता है वह आपको दे दिया जाता है। और अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस का जो आरडी अकाउंट है, क्या हम इसको समय से पहले बंद करवा सकते हैं? जी हाँ, पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते में भारत सरकार ने यह सुविधा दी है। यह खाता वैसे 5 साल के लिए होता है और इसको यदि 5 साल से पहले ज़रूरत पड़ जाती है, सारा का सारा पैसा हम वापस लेना चाहें तो हम 3 साल के बाद खाते को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। 3 साल के बाद हम सारा का सारा पैसा जो है जितना भी इसमें पैसा जमा है और उस पर जो ब्याज सरकार देगी वह हम वापस ले सकते हैं। लेकिन प्री मैच्योर क्लोज कराने में यहाँ थोड़ा हमें नुकसान है। इस पर हमें प्री मैच्योर क्लोज कराने पर हमें पोस्ट ऑफिस का जो है आरडी स्कीम का ब्याज नहीं मिलेगा। इस पर हमें जो पोस्ट ऑफिस का बचत बैंक खाता है उसका ब्याज मिलेगा जो कि 4% है। इस तरह से हमें ब्याज का थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें यह चीज़ें नहीं देखनी होती, हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखने योग्य है, यदि हमने पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट खुलवा लिया है और 5 साल में इसकी मैच्योरिटी होती है, अगर हम 5 साल से 1 दिन पहले भी चाहे जानबूझकर या फिर गलती से यह खाता क्लोज हो जाता है तो इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज माना जाएगा और इस पर आपको आरडी का ब्याज नहीं दिया जाएगा। इस पर आपको बचत बैंक खाते का ब्याज दिया जाएगा जो कि 4% है। इसलिए खाता क्लोज करते वक्त बड़ी ही सावधानी बरतें। आप इसकी जो है ओपनिंग डेट देखें और उसके बाद जो डेट को खाता खुला है उसके ठीक 5 साल के बाद, बल्कि उससे 1 दिन बाद ही अपना अकाउंट क्लोज कराएं ताकि किसी तरह की कोई गलती होने की संभावना न रहे और आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो।
एक बात और ध्यान देने योग्य है, यदि हमने जो है अब जैसे कि कोई आरडी का अकाउंट है और उसमें जो है एडवांस डिपॉजिट करा रखी है 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो जब तक वो एडवांस डिपॉजिट का टाइम है जब तक वो एडवांस डिपॉजिट चलती हैं उस समय तक हम इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज नहीं करा सकते हैं। जब वो एडवांस की किस्तें पूरी होती हैं उसके बाद ही हम उसको जो है प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। अगर बात करें पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, तो जैसा कि पहले बताया इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, यानी कि 60 महीने लगातार आपको जो है इस स्कीम में जितने रुपए से आप खाता खुलवाते हैं हर महीने उतना ही रुपए आपको जमा करना होगा और 5 साल के बाद यानी कि 60 महीने के बाद आपका खाता मैच्योर हो जाएगा और ब्याज समेत आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और 5 साल के बाद भी यदि हम चाहे तो इस खाते को अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगले 5 साल के लिए और हम जो है जितने पैसे से हमने खाता खुलवाया है उतनी डिपॉजिट हम जो है लगातार इसके अगले 5 साल और करते रहें तो उसमें हमें जो उस पर ब्याज मिलता है, या हम विदाउट डिपॉजिट यानी कि 5 साल हमारा खाता मैच्योर हो गया और अगले 5 साल तक यह खाता बिना पैसे जमा कराए अगर हम सरकार के पास रहने देते हैं तो भी जो है आरडी का ही ब्याज हमें मिलता है। इस तरह से हम 5 साल के बाद जो है इस खाते को विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट कंटिन्यू आगे 10 साल तक चला सकते हैं। इस तरह से जो है कितने साल तक हम चलाने पर कितना पैसा मिलेगा आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि जो है पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवा लिया है और जो अकाउंट होल्डर है उसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भी नॉमिनी है या क्लेमेंट है उसको जो है एक फॉर्म सबमिट करना होता है, क्लेम फॉर्म होता है। पोस्ट ऑफिस में जो है उसको सबमिट करने के बाद जो भी नॉमिनी होता है उसको सारा का सारा पैसा दे दिया जाता है। या यदि इस खाते में एक फैसिलिटी और भी दी गई है, यदि नॉमिनी चाहे तो आप खाते को अपने नाम करा करके मैच्योरिटी तक उस खाते को चला सकता है और उसकी जो है फुल मैच्योरिटी अमाउंट भी ले सकता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, यदि जो है पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट जो है जो प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम के अंतर्गत खुलवाया गया है तो और खाता धारक की बीच में ही मृत्यु हो जाती है तो 100 रुपये की डिनोमिनेशन तक का जो है आप फुल मैच्योरिटी जो है आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे खाता खुलवाते वक्त खाता जो है प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम के अंतर्गत ही खोला जाना चाहिए। तो वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है उस पर 6.7% पर एनम ब्याज दिया जा रहा है। इसके ब्याज की कैलकुलेशन जो है क्वार्टरली कंपाउंड रूप से होती है, यानी कि तिमाही चक्रवर्ती ब्याज आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में दिया जाता है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कितने रुपए पर मंथ का खाता खोलने पर आपको मैच्योरिटी पर कुल कितनी राशि वापस मिलेगी। दोस्तों यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, यदि 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं तो 5 साल में हमारा कुल निवेश 6000 रुपये हो जाता है और उस पर 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो हमें ब्याज मिलेगा वह 1137 रुपये होगा और इस तरह से मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद हमें कुल 7137 रुपये वापस मिलेंगे। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हम 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो 5 साल में हमें जो है 30,000 रुपये जमा करना होता है और इस पर सरकार जो ब्याज देगी 5,683 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी 35,683 रुपये होगी। और यदि इस स्कीम में 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो 5 साल में हमारी कुल डिपॉजिट 60,000 रुपये हो जाएगी और उस पर जो पोस्ट ऑफिस जो ब्याज देगा 11,366 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर कुल हमें 71,366 रुपये वापस मिलेंगे। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में यदि 5,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल में हमारा जो कुल निवेश होगा, कुल हमारा डिपॉजिट होगा 3 लाख रुपए होगा और उस पर जो सरकार ब्याज देगी 56,830 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर हमें कुल 3,56,830 रुपये वापस मिलेंगे। आरडी स्कीम पर मिलने वाले इस ब्याज की कैलकुलेशन 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से की गई है जो कि 1/4/2024 से लागू है। और दोस्तों यदि हम आरडी स्कीम में 10,000 रुपये पर मंथ का खाता खोलते हैं तो हमें 5 साल में 6 लाख रुपए हमारे जमा हो जाते हैं और इस पर जो सरकार ब्याज देगी 1,13,660 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर कुल हमें 7,13,660 रुपये वापस मिलेंगे। दोस्तों आरडी स्कीम में मिनिमम खाता खोलने की लिमिट 100 रुपये है लेकिन मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी रुपए से खाता खोल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें।